Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, colleagues and students, welcome back to Learn Physics with Nahid. My name is Nahid Alam and I am here to teach you Physics Class 9th. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट। टॉपिक है आज का हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में, थोड़ा सा इनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसके अलावा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की जो बेसिक 2 टाइप्स है, बेस एंड ड्राइव, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके इनको हम मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको घर की एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अक्सर घरों में हम चावल पकाते वक्त हमारे पास वेट बैलेंस नहीं होता, बल्कि हमारे पास कोई ग्लास या कोई बर्तन होती है। इसके वॉल्यूम को हम एक स्टैंडर्ड बना के उसके मुताबिक चावल की वॉल्यूम लेकर पकाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने 1 गिलास चावल डाले हैं तो उसके लिए 2 गिलास पानी चाहिए होगा। ठीक है, हम इस ग्लास को एक स्टैंडर्ड बना के इससे मेजर करते हैं। इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने से पहले हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जैसे मीटर के साथ कंपेयर करके हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने से पहले हम एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर इनको मेजर करते हैं। इनको हम यूनिट कहते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की, कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, क्यों आए हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। डियर स्टूडेंट्स, 1960 से पहले मुख्तलिफ यूनिट्स थी। कुछ इलाक़ों में और यूनिट्स थी और कुछ इलाक़ों में और। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो मास को मेज़र करने के लिए पाकिस्तान में कोई और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था, किसी और कंट्री में और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब चीज़ों में लेन देन की बात हो तो वो आपस में मैच नहीं करते थे। तो इसी तरह आपके पास मेजरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि किसी भी मास को मेज़र करने के लिए लकड़ी के एक छोटे से टुकड़ा लेते थे। इस टुकड़े से किसी भी अननोन मास को मेज़र करते थे। जब किसी को उधार देनी हो तो इसी लकड़ी को एक तरफ रख के दूसरी तरफ अननोन मास को लेके मेज़र करते थे। और जब रिटर्न करना हो तो लकड़ी खुश्क हो जाती थी, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ वो खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। और उधार जब वापस देना हो तो उस मेजरमेंट में बहुत सारे खराबियाँ आ गई। इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने देखा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। एट लास्ट उन्होंने 1960 में पूरी दुनिया को बहुत सारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे दी, जिनको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। जैसे कि बात करें लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए उन लोगों ने अलग यूनिट बनाया, मास के लिए अलग बनाया। इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए गए। अब पूरी दुनिया में हम उन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन को। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। सो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सेट ऑफ यूनिट्स बनाए गए, जिनको हम SI यूनिट्स कहते हैं। जैसे लेंथ का एक स्टैंडर्ड मीटर डिसाइड कर दिया गया, तो ये मीटर उसका SI यूनिट है। और टाइम के लिए स्टैंडर्ड सेकंड डिसाइड कर दिया गया, तो सेकंड उसका SI यूनिट है। इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड कर दिया गया। इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो SI यूनिट के बेसिक 2 टाइप्स है। वन इज़ बेस यूनिट एंड अनदर इज़ ड्राइव यूनिट। तो आइए इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस यूनिट की। इससे पहले हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े थे, जिनके आपके पास यूनिट्स भी होते हैं। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी से एसोसिएट करते हैं या बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और वो यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटी से एसोसिएट करते हैं, उनको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। सो आइए देखते हैं बेस यूनिट्स की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। दोज यूनिट्स विच डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। जैसे बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास तादाद में 7 थी, ठीक है, जिनके ज़रिए हम मेजरमेंट करते थे। इसी तरह इनके यूनिट्स भी आपके पास 7 हैं।
जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और इनकी नोटेशन भी अलग अलग है। इसी तरह एसआई यूनिट का जो दूसरा टाइप है ड्राइव यूनिट। सो व्हाट इज ड्राइव यूनिट? Units which are used to measure drive quantities are called drive units. These units are defined in terms of base unit and they obtained by multiplying or dividing one or more base unit. इसी तरह वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती है और जो बेस यूनिट्स की टर्म में बनी हो उनको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी को, इनके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज़ भी थी। फॉर एग्जांपल ड्राइव क्वांटिटी में हमने वेलोसिटी की बात की थी जो दो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी थी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसी तरह इनकी यूनिट की बात करते हैं तो वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है जो कि दो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है, मीटर एंड सेकेंड। दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को हम बेस यूनिट्स को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम ड्राइव यूनिट्स बना सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम है जिसका यूनिट मीटर क्यूब है, ठीक है, जो कि आपके पास 3 बेस यूनिट से मिलके बनी है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो कि बेस यूनिट से मिलके बने हैं, उनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।